मध्य प्रदेश के एक भाजपा के नेता हैं जो मुसीबत में आ चुके हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और जो संकट में है साहब। ऐसा किया है उनने, ऐसा कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी। तब बताते हैं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र सुहागपुरे, उन पर आरोप लगा है कि एक महिला के साथ उन्होंने अभद्रता के साथ साथ उसका उत्पीड़न भी किया है। महिला शासकीय शिक्षक है। उसने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। किन पर? भाजपा के एक नेता है। एक नेता कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं बालाघाट से, जिनका नाम है भूपेंद्र सुहागपुरे। ठीक है ना। आरोप में क्या है कि 2008 से 2024 के बीच का यह मामला है, जिसमें पीड़िता ने भूपेंद्र पर धमकाने और जातिगत अपमान करने का आरोप लगाया है। इस मामले ने न केवल स्थानीय राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की गंभीरता को भी उजागर किया है। पीड़िता, जो एक माध्यमिक शिक्षक है, ने पुलिस में जाकर के, थाने में जाकर के शिकायत की। बताया कि भूपेंद्र ने 2008 में उनके साथ पढ़ाई के दौरान उनके प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। 3 साल तक वह लगातार उसे प्रपोज करता रहा, लेकिन उसने हमेशा उन्हें मना किया। अंततः 2012 में, माने 4 साल बाद, उसने भूपेंद्र के प्रपोजल को स्वीकृति दे दी और तब उसने शादी करने का वायदा किया। यह वायदा उसके लिए एक आशा की किरण था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वायदा तो झूठा किया था ना। आशा की किरण का मतलब समझ सकते हो कि आगे की स्थिति, लेकिन वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला साबित हुआ। शादी का झांसा देकर भूपेंद्र ने कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता बताती है कि जब वह छुट्टियों में घर पहुंची तो भूपेंद्र ने अपने दोस्त के किराए के कमरे में शादी की बात कहकर उसके साथ संबंध बनाए थे। वह बार बार शादी की बात टालता रहता था और जब पीड़िता ने सवाल किए तो उसने जातिगत अपमान किया। यह स्थिति न केवल पीड़िता के लिए मानसिक रूप से कठिन थी, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाली थी। 20 अप्रैल 2022 को भूपेंद्र ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। जब उसने उनके अफेयर के बारे में किसी और से बात सुनी या कहा कि या उसे सबूत मिले कि इस भूपेंद्र के किसी और से संबंध हैं, तो भूपेंद्र कहता है कि वह हमारी, जिसकी बात आप कर रही हो, वह हमारी रिश्तेदार है। वो लड़की शांत हो गई। चलो ठीक, हो भी सकता है। और साथ साथ में भूपेंद्र ने उसे धमकी दी और भयभीत भी किया। यह जिस आरोपिता है ना, उसका कहना है। तब उसने सोचा कि क्या वह कभी भी इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी। इसके बाद भूपेंद्र ने उसे शादी करने के लिए अपने परिवार वालों को मनाने के लिए कहा, लेकिन जब पीड़िता ने उसके परिवार वालों को मिलती है या भूपेंद्र उसको मिलता है, तब भूपेंद्र ने शादी की बात नहीं की, उल्टे धमका और दिया। हाल ही में जब पीड़िता को पता चला कि भूपेंद्र की सगाई होने वाली है, तो उसने सगाई समारोह में पहुंचकर हंगामा कर दिया
पुलिस को बुला लिया, डायल 100 पर फ़ोन लगा दिया और पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र पर मामला दर्ज कर दिया है। यह घटना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण हो रही है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की गंभीरता को भी उजागर करती है। महिला थाना प्रभारी सोनाली ढोक ने पुष्टि की है कि भूपेंद्र सुहागपुरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करा लिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय में पीड़िता के बयान के आधार पर की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़िता को न्याय मिले और आरोपी को उसके किए का उचित दंड मिले। फिलहाल भूपेंद्र सुहागपुरे से इस मामले में प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा है। भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे कहते हैं कि इस मामले पर कार्यालय में चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक स्तर पर उचित कदम उठाए जाएंगे। यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार है। फिलहाल इसमें पार्टी का या भाजपा का क्या दोष? व्यक्ति का दोष हो सकता है, पार्टी का दोष नहीं हो सकता। और ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो है जिस पे ये आरोप लगे हैं वह भाजपा का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वह ये हैं कि भाजपा उस पर कार्रवाई करने की मूल में है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि किसी भी प्रकार का शोषण सहन नहीं किया जाना चाहिए और जो लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। समाज को एकजुट होकर ऐसे मामलों का विरोध करना चाहिए। महिलाओं को समर्थन यहाँ देना चाहिए ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें। लेकिन मामला 2008 से चालू है, 2008 से 2024 तक। यहाँ यह कहना भी ज़रूरी है कि महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। कोई झांसा दे रहा है, चलिए मान लीजिए आज वो झांसा की बात कर रही हैं कि हमें झांसा दिया गया शादी का, तब फिर हमने समर्पण कर दिया। तो पहले शादी कर लेते तब समर्पण करते, यह भी तो ना हो सकता था। तो ये स्थिति तो ना आती जो आज बन गई है। प्रथम दृष्टया जो भी हो, यदि 98% या भाजपा का नेता दोषी है तो 2% तो वह महिला भी होनी चाहिए। यह क्या दोष नहीं है कि कोई झांसा दे रहा है तो आप झांसे में आ जाते हैं? क्यों आ गए? फिलहाल आपको यह कहानी में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है तब फिर इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा।